आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा छोटा सा टोटका आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस छोटे से टोटके को कर देता है तो वह धनवान हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। उसके पास इतना पैसा आने लगेगा कि वह गिनते गिनते थक जाएगा। यदि आपके जीवन में धन पैसे को लेकर समस्या चल रही है, कर्जे को लेकर समस्याएं चल रही हैं, हजारों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा, कर्जे से मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही, आपने घर मकान सब कुछ बेच डाला है, घर के बर्तन तक आपने बेच डाले हैं, फिर भी आपको कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही, घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं बचे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा हम एक प्रयोग आपको बताएंगे। इसके अंदर आपका बहुत अधिक ज्यादा खर्चा भी आपका नहीं लगना, मात्र केवल 10-20 रुपए का आपका खर्चा लगना है। तो क्या करना है? सुबह के समय पर इस प्रयोग को करना है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, सोमवार के दिन आपको करना है। किसी भी सोमवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, किसी भी पक्ष में आप इसको कर सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसे शुभ तिथि या शुभ नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है, मात्र केवल ये ध्यान रखें सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आप इसको करना है। और इसके अंदर किस किस वस्तु की आवश्यकता है वह भी हम आपको बता देते हैं। मात्र केवल 2 पान के पत्ते, उसके साथ साथ आपको 10 बतासे और उसके साथ में मात्र केवल 4 लौंग। इन वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आप समझ लीजिए कि यह सामान कितने रुपए का आपका आ सकता है, वही इसके अंदर खर्चा लगना है और आपके पास इतना पैसा आने लगेगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो इसको कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आप भगत सियारों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, हार चुके हैं, घर बैठ चुके हैं, तो मात्र केवल एक बार इस महाप्रयोग को अवश्य करके देखें। क्या करना है? सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के आप धुले हुए वस्त्र धारण करें। धुले हुए वस्त्र धारण करके आप जो भी नित्य कर्म करते हैं उस नित्य कर्म को करें, और उसके बाद जो हमने आपको समझा बताई हुई है उन सामान को लेकर के और मात्र 1 लोटा जल लेकर के आपने सर्वप्रथम शिवालय में जाना है, शिव जी के मंदिर में जाना है, और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करनी है। अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है। आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा कारोबार व्यापार दौड़ने लगे, मेरे पास धन आने लगे। जो भी आपकी बाधाएं समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद जो लोटे में जल लिया हुआ है वह आपने देवादिदेव महादेव पर चढ़ा देना है, शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है? 1 पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर आपने 5 बतासे और मात्र 2 लौंग उस पान के पत्ते पर आप रखनी है। लेकिन ध्यान रखना है, पान का पत्ता साबुत होना चाहिए, उसका डंडी जो होती है उसको आपको तोड़ना नहीं है, डंडी समेत पत्ता आपको लेना है। इसके साथ साथ गला हुआ ना हो, कोई छिद्र उसके अंदर ना हो, साबुत पान का पत्ता आपको लेना है। और हाथ में लेकर के देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए आप शिवलिंग को अर्पित कर दें, शिवलिंग पर आप चढ़ा दें। अब शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है? बाकी का जो सामान आपके पास बचा हुआ है उसको लेकर के आपने पीपल के पौधे के पास आपको जाना है। पीपल के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, देवादिदेव महादेव के इष्ट श्री हरि विष्णु हैं और विष्णु के इष्ट देवादिदेव महादेव हैं। तो आपने सीधा अपने घर से पीपल पर नहीं जाना, शिवालय से आपने पीपल पर जाना है, और वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए वहां पर हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करने के, हे प्रभु मैं शिवालय से आया हूं, शिव मंदिर से आया हूं, देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं समस्या चल रही है, मैं कर्जे से तंग हूं, धन से संग हूं, मेरा पैसा फंसा पड़ा है, या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, या मैं कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा, मेरा मकान नहीं बन पा रहा। जो भी आपकी इच्छा है उनको आपने प्रार्थना करके बोलना है।
और बोलने के बाद आपको क्या करना है, जो पान का पत्ता आपने लिया हुआ है उस पर उसी प्रकार आपने 5 बतासे और 2 लौंग रखनी है और रख करके आपने पीपल की जड़ में आपने उसको चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद आपने उस पीपल की 5 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण अवश्य करते रहें। और परिक्रमा करने के बाद मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के बाद आपने दोबारा से शिवालय में जाना है और शिवालय में जाकर के हाथ जोड़ करके उसी तरह से आपने शिव जी से, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के, प्रभु मैं श्री हरि विष्णु की शरण से आपके पास आया हूं, उनके कहे अनुसार मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधा चले, आप इनको मुक्त करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने सीधा अपने घर आना है। शिवालय से आपको किसी के पास नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, सीधा मात्र अपने घर पर आना है और अपने घर पर आकर जहां भी आपके घर में मंदिर आपने बनाया, पूजा रूम बनाया हुआ है, वहां पर जाकर के आपने दंडवत प्रणाम करना है, यानी लेट करके आपको प्रणाम करना है। यदि स्त्रियां इस महा उपाय को कर रही हैं तो वो विशेष ध्यान रखें, उनको लेट करके दंडवत प्रणाम नहीं करना है, केवल हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आप प्रणाम करें, क्योंकि कभी भी स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। मात्र केवल आप 3 सोमवार इस विधि को आप करें, फिर आप देखें आपके जीवन में इतना धन पैसा आने लगेगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, धनवान निश्चित ही आप बन जाएंगे। जो भी कर्जा है उससे आपको निश्चित ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।